हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, बीपीएससी प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हो। 25 सवाल को मैंने लिया है इस वाले क्लास में भी, और मैक्सिमम सवाल के साथ मैं उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। आप अगर अभी तक प्लेलिस्ट में आकर नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी 67वीं जो कि आपका कब होना है, अक्टूबर में संभावित है कि होगा। ठीक है, उसके लिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। और मैंने कुछ हिस्ट्री का अभी तक में एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें कि लगभग पिछले 20-25 सालों में जो भी प्रश्न पूछा है उसका मैंने सारा वीडियो उसमें डाल दिया। 4 वीडियो है जिसमें कि 100 के आसपास आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा किस तरह का क्वेश्चन आता है। और हर एक टॉपिक का मैं करवा दे रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। फिलहाल 67वीं बीपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस शीट है वो आप देख रहे हो। आइए देखिए, सबसे पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की कोशिश करिए कि 25 क्वेश्चन में आप अगर फर्स्ट टाइम इस बार 67वीं बीपीएससी दे रहे हो, अगर फर्स्ट टाइम आपका है तो इस वाले क्लास में आपको कम से कम 16 प्लस सही कर लेना चाहिए। अगर नहीं भी होता है तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और अगर 16 के आसपास आ जाता है, 16 का नंबर आप क्रॉस कर जाते हो, तो समझ लीजिएगा कि आप अच्छे से तैयारी अक्टूबर तक में कर लोगे। और अगर इससे पहले आपने बीपीएससी की प्रिपरेशन किया है और आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको कम से कम 20 प्लस लाना ही पड़ेगा इस वाले क्लास में। ठीक है, और जिसका 16 के आसपास आता है उसको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी बहुत ईजी एग्जाम नहीं है। ऑप्शन नंबर ई की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, उसी में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। देखिए किसके द्वारा किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आपको पता होगा राजा राम मोहन जो है, मतलब उन्हीं को क्रेडिट जाता है। ठीक है, और उस वक्त जो है यहाँ पे कौन थे वो भारतीय, मतलब वो लॉर्ड थे, विलियम बेंटिक थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा को गैर कानूनी माना था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नियम 17 के द्वारा हुआ था, 1829 के नियम 17 के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर मतलब वो रोक लगाया था, बैन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का महासचिव कौन था। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर को हुआ था। और 1885 में 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। कहाँ पर, तो बॉम्बे में हुआ था। उस वक्त वहाँ पे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था, वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की नींव पड़ी थी। ठीक है, उस वक्त 72 प्रतिनिधि वहाँ पर शामिल हुए थे, ध्यान रखिएगा। और करने वाले कौन थे, तो आपका यहाँ ऑप्शन 4 में से क्या हो जाएगा सही जवाब, ए ओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। तो समझ लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा बात कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से इस सत्याग्रह की शुरुआत की थी। किस चीज़ की, तो नमक आंदोलन में। ठीक है, वहाँ से साबरमती से 240 किलोमीटर दूर कहाँ पर, गुजरात के दांडी नामक जगह पर, फ्रेंड्स माफ़ कीजिएगा, गुजरात के दांडी नामक जगह पर उन्हें जाना था। और वहाँ पर समझ लीजिए यह जो है पहला राष्ट्रवादी मतलब आंदोलन था, जिसमें कि औरतों ने भाग लिया था। ध्यान रखिएगा, लगभग 60,000 लोग को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और वहाँ पे क्या था नमक आंदोलन में, तो वहाँ पर साबरमती से लेकर दांडी तक जाना था और वहाँ पर थोड़ा सा नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना था और खुद को मतलब कहिए कि अपराधी बनाने का, मतलब वहाँ पे अपराधी प्रूफ करना था। इसीलिए महात्मा गांधी ने ऐसा किया था। ठीक है, उस वक्त क्या होता था, नमक वगैरह पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगने लगा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा था, इसी की वजह से गांधी जी ने ऐसा किया था। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसी समझौते में समुद्र के किनारे बसे लोगों को नमक बनाने और उसे एक जगह इकट्ठा करने की मतलब अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे
क्या है, जब 60,000 लोग थे, ध्यान रखिएगा, जब 60,000 से ज़्यादा लोग को जेल में दिया गया था, तो यहाँ पे सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई, मतलब एक से अधिक, ये तीनों आंदोलन में भाग लिए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो यहाँ पे समझिए 1843 का एक्ट जो था, एक्ट नंबर कितना 5, एक्ट 5 के दौरान ही, मतलब वो द्वारा ही भारत में वहाँ के उस वक्त के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो थे। कौन थे? लॉर्ड एलनबरो थे, लॉर्ड एलनबरो, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था, दास प्रथा का उन्मूलन किया था, समाप्त किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला बताइए आपके कौन सा है? तो देखिए, अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा की अगर बात करेगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। कौन सा है, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर थारू और उराव आदि, मतलब कहिए कि जनजाति के, मतलब प्रमुख जनजाति है वहाँ का, ठीक है। और अगर उनकी कुल संख्या की बात की जाए, ध्यान रखिएगा, तो 2.5 लाख से ज़्यादा है। कितना? 2.5 लाख से ज़्यादा। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति का सवाल आ सकता है आपके बीपीएससी में, बिहार के एग्जाम में। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला अगर जिला की बात करेंगे आप, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है यहाँ पे शिवहर हो जाएगा सही जवाब। मैंने पीछे वाले क्लास में आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर है। वहाँ पे लगभग 1880 लोग पर वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। और बिहार की अगर जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे आप, तो 1106 हो जाएगा, ठीक है, वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और अगर कहाँ पे, बिहार में, और अगर आप जाएंगे कहाँ, शिवहर में, तो यहाँ पे 1880 लोग पर वर्ग किलोमीटर मतलब में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा है, आप अपने आप को जज करिए कि आपको कितना पता है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। जो भी आपका जवाब होगा आप कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में। 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित हुआ था जो, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्ट जो आया था, उसके अनुसार अगर पूरा देश में आप बात करेंगे 2967, यानी कि 2967 बाघ है पूरा देश में, और बिहार में बात आप करेंगे तो 31 है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किसने तैयार की? देखिए, बिहार में 6 अप्रैल 1930 से 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह शुरू करने का जो तिथि निश्चित किया गया था, वो मतलब कहिए सारा कुछ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ही, मतलब अध्यक्षता कहिए, या उन्होंने ही सारा कुछ को मेंटेन किया था उस वक्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहां रैयतों की दयनीय अवस्था को देखने का अनुरोध किया था? तो राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का क्या कारण है, आपको बताना है। तो देखिए, क्या होता है कि गंगा का जो मैदानी एरिया होता है, आपको तो पता है कि हर वर्ष बाढ़ आता ही रहता है। बाढ़ के कारण वहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है कि नवीन जलोढ़ मृदा जो होता है उसका जमाव हो जाता है, ठीक है। और उसी से, मृदा की ही वजह से उर्वरता काफ़ी ज़्यादा बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी, वार्षिक बाढ़ के ही वजह से उर्वरता बने रहने का मतलब बना रहता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, बताना है। तो देखिए, संकोश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। संकोश के बारे में समझ लीजिए, यह ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। किसका? तो ब्रह्मपुत्र का यह सहायक नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का, पुत्रा नहीं, ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। यह असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, और इसी नदी के, मतलब इसी नदी पर भारत के सहयोग से भूटान में संकोश परियोजना की शुरुआत की गई है, ध्यान रखिएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? तो देखिए, बांग्लादेश से जो है सीमा बनाने वाला कौन कौन सा राज्य है, पहले आप वही समझ लीजिए। तो आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम है आपका, उसके बाद हो जाएगा आपका मेघालय, त्रिपुरा और
मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ये दोनों क्या हो जाएगा, सीमा बनाती हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑप्शन में बताया अभी, मगर नागालैंड और मणिपुर नहीं बनाता है। तो कौन सा, दो ठो हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, एक से अधिक जवाब हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है। तो देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, सबसे पहले तो ये किसका है, तो यह जान लीजिए कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक मतलब कहिए कि वो फैला हुआ श्रेणी है, ठीक है। उसके बाद मतलब यह हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, यह भी ध्यान रखना है आपको। और यह कौन सा, तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण आपका हो गया। और नवीन वलित पर्वत जो है इसके बारे में समझ लीजिए कि यह कौन सा है, तो हिमालय आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हिमालय जो है ये नवीन वलित पर्वत है। और आप जानते हैं यूराल पर्वत का नाम सुने होंगे आपने, एंडीज का नाम सुना है, तो ये सारे जो है विश्व की मतलब नवीन वलित पर्वत में से है, ठीक। कौन कौन सा, यूराल और एंडीज भी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है, बताना है। देखिए कंफ्यूज कितना ज़्यादा करेगा आपका ये, उत्तरी अंडमान, मध्य या फिर दक्षिणी अंडमान या फिर ग्रेट निकोबार। अगर मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं भी होगा तो इन तीनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए आपको याद करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले वाले क्लास में बताया था कि ऑप्शन नंबर ई बहुत, इसमें भी बताया था लेकिन पीछे वाले में अच्छे से समझाया था कि ऑप्शन नंबर ई कितना कन्फ्यूज करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, उत्तरी अंडमान सही जवाब हो जाएगा, सैंडल पीक, ठीक है। 732 मीटर, ध्यान रखिएगा 732 मीटर इसका मतलब क्या है, ऊंची चोटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार अधिकतम होता है कहाँ पर। ध्रुव हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ई, किसी पिंड का भार जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर, ध्रुव पर होता है। देखिए ध्रुव पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है, समझ लीजिए, जी का मान जितना ज़्यादा अधिक होगा ना, पिंड का भार उतना ही ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा, तो ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य है। चाहे तो वीडियो को रोक कर समझ लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब, पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का जो तारतम्य है पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। गतिज ऊर्जा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि मिला हुआ नहीं है, आपको बताना है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। देखिए सबसे पहले गोंड के बारे में आप समझ लीजिए, ठीक है। गोंड जो है, गोंड जनजाति, यह कहाँ पर रहता है, यह भारत में रहता है, अफ्रीका में नहीं रहता है, ठीक है। कहाँ पर, यह हो जाएगा आपका भारत। ओंग जो है, ओंग, यह अंडमान निकोबार, भारत में ही अंडमान निकोबार में हो जाएगा, ठीक है, अंडमान निकोबार में रहता है, ध्यान रखिएगा। लेप्स जो है, लेप्स, ये भारत नहीं बल्कि यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र में रहता है। कहाँ पर, यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र में रहता है। एक्सिमो जो है ये कनाडा में रहता है, यह बस एक आपका सही है, एक्सिमो कहाँ पर, कनाडा में रहता है। देखिए गोंड जो है काफ़ी ज़्यादा वीवीआई रहता है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, गोंड जनजाति के बारे में, ये सारे जनजाति हैं तो आप थोड़ा सा समझ पाएंगे अच्छे से। देखिए यह जो है भारत का मतलब मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में मतलब ये सारे रहते हैं, फैले हुए हैं, ठीक है। देखिए ये क्या करते हैं गोंड जनजाति, तो कृषि का काम करते हैं, पशुपालन करते हैं, ठीक है, मवेशी वगैरह रखते हैं, अपने से मतलब मैक्सिमम टाइम अपने से खाना वगैरह ये लोग उगाते हैं, ठीक है। और धूम्रपान के लिए तंबाकू का यूज करते हैं, नशा के लिए आपको पता होगा कि महुआ के पेड़ से जो शराब बनता है वो पीते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो है ना गोंड जनजाति वाले वो हिंदू धर्म को ही मानते हैं। और एक बात देख लीजिए इसकी जनजाति कैसे मतलब संख्या में कैसे बढ़ी है वो भी समझिए। 1971 के जनगणना में क्या हुआ था, गोंड जनजाति लगभग 5 मिलियन के आसपास था। 1 मिलियन में आपको पता है कितना होता है, तो ये 5 मिलियन के आसपास था, ठीक है। बट 2011 में ये पहुंचकर कितना हो गया है, 11 मिलियन। ध्यान रखने का सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2001 में, 11 नहीं, 2001 में कितना है, 11 मिलियन हो गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से कह रहा है कि किसका भरपूर स्रोत है। तो समझिए कि 14 जो आवश्यक विटामिन होता है उसमें से 8
जो है वो किसका, हरी पत्तेदार सब्जियां से ही मिलता है, जिसमें कि ए हो गया आपका विटामिन ए, B2, B3, B6, कॉमा हो गया, प्लस जो राइटिंग गंदा हो रहा है उस चीज़ को आप देख लीजिएगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत जल्द ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा। उसके बाद B6 के बाद आपका B9, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। और एक होता है बीटा कैरोटीन, आप जरूर सुने हैं, वो भी आता है। तो ये सारे आ जाते हैं किसमें, हरी पत्तेदार सब्जियों में। तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है बताना है। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, बट ये समझ लीजिए कि सामान्यतः जो है जो मूत्र की मात्रा होता है ना, मनुष्य द्वारा, आदमी के द्वारा जो मतलब खाना पीना होता है ना, सबसे पहले तो आप कितना पानी पी रहे हैं, खाना किस तरह का खा रहे हैं, आपका शरीर का मतलब कितना आप शरीर का मेहनत करवा रहे हैं, कितना आराम दे रहे हैं, जो एक परफेक्ट बॉडी के लिए एक अच्छे से मतलब होना चाहिए, अगर उस हिसाब से कर रहे हैं आप तो 1.5 लीटर के आसपास बनता है। बट अगर आपका मानसिक तनाव ज़्यादा है तो कम ज़्यादा, ये सब आपके आसपास का माहौल कैसा, इन्वायरमेंट कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो यह ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट नॉर्मल 1.5 यानी 1.5 लीटर होता है, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या हो जाएगा सही जवाब, अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर बी। अस्थि मज्जा में क्या होता है, लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है कौन सी। तो देखिए अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्न में से किस पदों का उल्लेख नहीं है बताना है। समझ लीजिए भारतीय संविधान में इन चारों में से कौन सा ऐसा पद है जिसका उल्लेख नहीं किया गया है, बताना है आपको। देखिए अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है। 352 में कैबिनेट का उल्लेख किया गया है। लाभ का जो पद है, ठीक है, लाभ का पद, इसके बारे में आप समझ लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 102 के 1 के ए में दिया हुआ है, ठीक है, और 191 का 1 का ए में भी दिया हुआ है, ठीक है, किसका, लाभ का पद का। बट यहाँ पे जो है बजट और फेडरल, इन दोनों का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में नहीं है। देखिए सार्वजनिक व्यवस्था जो है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची में नहीं है। समझ लीजिए अभी नहीं, ऐसे 52 जो है ना, 52 मतलब विषय को समवर्ती सूची में रखा गया है, शायद 52 ही है, अब मन हो तो आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन 52 है, ठीक है, 52 को समवर्ती सूची में रखा गया है। और देखिए 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1976 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1976 में जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन, उसके तहत 5 सब्जेक्ट को, 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिफ्ट कर दिया गया था। कौन कौन सा है समझ लीजिए, शिक्षा, वन, नापतौल, वन्यजीव और पक्षी का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, ध्यान रखिएगा, इन सब को क्या किया गया था, समवर्ती सूची में शिफ्ट कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पे क्या कहा था, कौन सी संविधान की समवर्ती सूची में नहीं है, तो सार्वजनिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए, बिहार के लिए है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2019 में, ठीक है, 2019 बीपीएससी के प्री में यह सवाल पूछा गया था। देखिए सवाल है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है, वो कहाँ पे दफन किया गया है बताना है आपको। तो देखिए इस सवाल में मैं एक बात आपको बस बताना चाहता हूँ कि जब बिहार के बारे में आप जानेंगे, बीपीएससी का एग्जाम देंगे, तो बिहार के बारे में जो क्वेश्चन आता है, आप इस क्वेश्चन को देख के समझ पा रहे हैं कि कितना डीपली पूछा है। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा है क्षेत्रफल बताइए, जनसंख्या बताइए, या फिर कितना जिला है, ऐसा सवाल नहीं है। आप समझिए कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक, सबसे पहले समझ लीजिए कौन से हैं, तो यूसुफ शाह चक कह रहा है, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर ने, देख लीजिए आप क्वेश्चन का लेवल कहाँ पहुँच रहा है, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा
बिहार में निर्वासित किया गया, वह दफन कहाँ पे है। समझिए, एक सवाल में 3 बात बताकर, 4 बात बताकर, 5वां में सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं कितना डीपली पूछा जा रहा है। तो मैं इसका जवाब दे दे रहा हूँ, ठीक है। नालंदा में है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह का जो सवाल है, नॉर्मल बच्चा वाला सवाल से हट के जो बीपीएससी में रियल में पूछा जाता है, उन सारे मतलब सवाल को मैं वीडियो में बनाकर भी उसके आपके लिए लाऊंगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। अभी तक सबसे पहले जितना सवाल बिहार से पूछा गया मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक जो मतलब कहिए कि होता है 25 साल का, उसके आसपास का मैं आपको वो करवा दूंगा। उसके बाद आने संभावित जो प्रश्न होंगे उसे भी मैं करवाऊंगा। तो आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। आशा करता हूँ कि शायद वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे, क्या करना है आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, बस बने रहिए एबीसी एकेडमी के साथ। लाइक कर दीजिएगा, ये सब आप हर वीडियो में सुन चुके हैं, बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बट आप देख लीजिएगा क्या करना है। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप आगे भी वीडियो देखिएगा, ठीक है। अपना जो 67वीं बीपीएससी है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं जो आप, एबीसी एकेडमी थोड़ा सा आपका मदद करना चाह रहा है, देख लीजिएगा आपको क्या करना है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।